हमारी आज की कहानी है गरीब लड़की की चतुराई। एक समय की बात है, पीतमपुरा नामक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके परिवार में अन्न धन की हमेशा तंगी ही बनी रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने नगर के राजा से कुछ कर्ज मांग लूं और उनसे कुछ पशु आदि खरीदकर दूध का व्यापार शुरू करूं। तब वह यह सोचकर राजा के पास गया। जब वह राजमहल में पहुंचा, तब राजदरबार चल ही रहा था कि उसने भी राजा के सामने मदद की गुहार लगाई और बोला, महाराज, मैं पीतमपुरा गांव से आपसे कुछ मदद की आशा लेकर आया हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ महाराज। मेहनत मजदूरी करके मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, परंतु ये सब करके मेरे घर की गरीबी समाप्त होने का नाम भी नहीं ले रही। कृपया कर आप मुझ गरीब पर दया करें और मुझे 500 मुद्राएं उधार दे दें। मैं 5 वर्ष के बाद आपकी पूंजी वापस कर दूंगा। राजा ने अपने सभासदों से विचार विमर्श कर उसकी बात पर विश्वास किया और उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के मुद्राएं वापस नहीं लौटाई, तब राजा ने मजबूरन अपने सेवक को उसके घर भेजा। लेकिन बार बार संदेश भेजने पर भी वह व्यक्ति किसी भी सेवक को नहीं मिला। उसके घर वाले हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर राजा के सेवक को वापस भेज देते। अंत में परेशान होकर जब राजा ने उस व्यक्ति के घर जाने का निश्चय किया, तो वे उस व्यक्ति के घर पहुंचे और राजा को वहां और कोई नहीं दिखा। एक लड़की दिखी जो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। राजा ने उसी से पूछा, बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी तो स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर से पूछा कि क्या कह रही हो लड़की, पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? लड़की ने दोबारा से जवाब दिया, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा किए झगड़ा करने गया है। राजा की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए उसने दोबारा पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन उल्टे सीधे जवाबों से खिंच गया। फिर वह गुस्से में उस लड़की से बोला, और अच्छा, तो तुम ये बताओ, तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि ये लड़की बड़ी ही चतुर है। लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर लड़की से पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे इनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुरा कर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र इच्छा थी। वह बोला, तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया कर आप कल हमारे घर आएं, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी। राजा को देखते ही लड़की बोली, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? राजा बोला, हाँ बेटी, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने यह कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से
पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को बना रहे थे। यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भाई बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। इसका मतलब यह था कि वो रेंगनी के कांटे को काटने गया था। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ ही जाएगा। यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और बेटी तीसरी चौथी बात का मतलब क्या था? लड़की बोली, महाराज तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी 1 को 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना 2 भागों में बट जाता है। यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकालकर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है या नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के एक दाने से मैं संसार को देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों से आश्चर्य हुआ। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि ये सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता और माँ मुझे फिर जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई था भी नहीं। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर अपने कर्ज माफ की बात इनको विश्वास हो जाएगा और वही इनको खुशी देगा। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकालकर उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।